नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 12 मई शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आगे। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक और राज्य में बीजेपी के अंदर भारी बगावत शुरू हो गई है। यहां पर जानकारी मिल रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद एक और ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। कौन सा वो राज्य है आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी एक्शन मूड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को एक बड़ा पैगाम दे दिया है, जिसके चलते बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। हम आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि अब देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करना चाहते हैं या फिर कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरा गौर से देखिए, यहां पर सरकार की तरफ से कुछ जरूरी नियम के बारे में बताया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बड़ा झटका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेता अब इस दुनिया को अलविदा कह गए, इनकी कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन नेताओं की और जिस तरह से यानी कि चुनाव के दौरान अधिकारियों की कैजुअलिटी हुई थी, इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर 26 प्रोफेसर समेत 44 लोगों की कोरोना से कैजुअलिटी की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है और इसके चलते पूरे अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि हड़कंप मचा हुआ है। इस पर पूरी अपडेट हम आपको आगे देते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यानी कि कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर बगावत के बाद अब गोवा में भी बीजेपी लगातार जो है टूटती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गोवा में मुंबई हाईकोर्ट की पीठ को गोवा के शीर्ष अस्पताल गोवा मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कथित कमी की जांच करनी चाहिए और न्यायालय को स्वास्थ्य मुद्दों पर कोविड का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और इस मुद्दे पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ खींचतान बीजेपी नेताओं के साथ देखने को मिली है। इसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो गोवा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम प्रमोद सावंत है, उनसे नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते लगभग बताया जा रहा है कि दर्जन भर नेता पार्टी से पाला बदल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के बाद गोवा के अंदर भी क्या बीजेपी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन यह बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के बाद गोवा में भी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता पार्टी से बगावत कर चुके हैं और ऑक्सीजन के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर टीएमसी यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह खबर आप देख सकते हैं। टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों को ममता बनर्जी का नया पैगाम लिखा, लोगों का विश्वास तोड़ने से बचें। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन के बाद सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को टीएमसी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विशेष चिट्ठी लिख करके पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। चिट्ठी में टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने लिखा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने हमारे ऊपर प्यार और भरोसा जताया है, उसे बरकरार रखने की जरूरत है और किसी भी सूरत में लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को टीएमसी और मेरी तरफ से यानी कि ममता बनर्जी की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है कि सभी यानी कि जनता के सुख दुख में नेता साथ दें और जनता का बढ़ चढ़कर जो है मदद करें। तो ये नया पैगाम यानी टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अपने नवनिर्वाचित विधायकों को दिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस खबर को। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भी 21% है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट आती नजर आ रही है। यह देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं और राज्यवार आंकड़ा अगर देखें तो मामलों में गिरावट साफ नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यह स्पष्ट किया है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो आपको कोरोना की अब आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट यानी कि
दिखानी पड़ती थी दूसरे राज्य में जाने के लिए, अब किसी भी राज्य में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, RSS को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जय कृष्णा यादव उर्फ जालूदा का बताया जा रहा है कि अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय मधुकर निकेतन में मंगलवार को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वो करीब 90 साल के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों में जालूदा के नाम से चर्चित जयकृष्ण यादव संघ कार्यालय के में साहित्य बिक्री का कार्य 12 वर्षों से देख रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। तो ये RSS के लिए एक बड़ा झटका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा नेता इस दुनिया को अलविदा कह गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, चुनाव में ड्यूटी के दौरान उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों की कैजुअल्टी हुई, इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारियों की जो कैजुअल्टी के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि मुआवजे की रकम बहुत कम है और मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को लेकर दायर जो है एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया वो काफी गैर जिम्मेदाराना कदम था उनका, जिसके चलते लगभग 700 से ज्यादा चुनाव कर्मी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिनकी कैजुअल्टी हो गई है। जिनको जो मुआवजा दिया गया था वो काफी कम था और इसी मामले पर अब जो है हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब जो लोगों की कैजुअल्टी हुई है उनको 1 करोड़ रुपए के करीब मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 26 प्रोफेसर समेत 44 लोगों की कोरोना की वजह से कैजुअल्टी हो गई है। नए वेरिएंट का शक जांच के लिए ICMR से आग्रह किया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 प्रोफेसर समेत बताया जा रहा है कि 44 लोगों की कैजुअल्टी की खबर ये चौंकाने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों में समन्वय के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में मंगलवार को 13 सदस्यीय कोविड-19 राहत कार्य बल का जहां एक तरफ गठन किया है, वहीं पार्टी के अंदर हार का भी बताया जा रहा है कि मंथन चल रहा है, जिसके चलते सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है कि एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो जिन चुनाव में यानी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है उस पर मंथन होगा। साथ ही साथ कोरोना के लिए लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके ये टास्क फोर्स उस पर भी काम करेगी। आपकी अपनी इस प्रकार राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।